अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। आज हम जा रहे हैं महानूर के साथ शॉपिंग करने अपने बहरिया टाउन के पास ही। आज का व्लॉग आपके लिए बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको सेल वाले ब्रांड्स पे लेके जाऊंगी क्योंकि हम लोग खुद भी सेल को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमने सोचा सेल लगी है तो नेक्स्ट ईयर कपड़े काम आएंगे। और भी व्लॉग्स में मैंने देखा है बहुत सारे सेल में जा रहे थे शॉपिंग करने। मैंने कहा हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी चाहते हैं। इसके लिए हम लेक सिटी में पहुंच गए, लेक सिटी मॉल में। हम आर्यबी में गए लेकिन तो कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी और सेल में भी इतने एक्सपेंसिव कपड़े मिल रहे थे। हम जैसे गए वैसे वापस आ गए। फिर हम आउटफिटर्स में गए, इधर पैंट्स अच्छी थी लेकिन मेरी बेटियों को डिसाइड करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा चलो फिर बाद में ले लेना, इधर अच्छी वैरायटी थी और इतने ज़्यादा सस्ते भी नहीं थे वैसे। मैंने कहा पहले कहीं और से घूम फिर के देख लो फिर ले लेना। फिर हम लोग आगे चले गए। लेक सिटी मॉल में इतनी वैसे रौनक नहीं थी इस टाइम पे, शायद शाम में ज़्यादा होती हो, शाम में हम कभी आए नहीं। खैर ये BTW में बड़ी अच्छी सेल लगी थी 70% ऑफ पे, लेकिन इधर वैरायटी बहुत कम थी। यहाँ पे सारे सोल्ड हो चुके थे। मैंने इधर से महानूर के लिए भी एक ड्रेस लिया, बल्कि सिर्फ महानूर का ही लिया। बाद में हमें कहीं और से ट्राउजर्स नहीं मिले तो फिर हमने दोबारा इधर से आके ट्राउजर्स लिए थे सेल में क्योंकि इधर सबसे सस्ते मिल रहे थे 70% डिस्काउंट पे। हमें मिला 999 पे। बस तो ऐसी ब्रांड थी जहाँ पे घुसते ही हम वापस निकल आते थे क्योंकि उधर एक तो सेल नहीं लगी हुई थी और जो सेल होती थी वो बहुत कम होती थी, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। इधर लाइमलाइट पे गए, लाइमलाइट पे भी बहुत एक्सपेंसिव सेल थी। ऐसे बंदा कहे कि सस्ते थे, इधर महंगे कपड़े थे। इधर बैग्स की प्राइस रीजनेबल थी, यानी कि जो प्राइस थी उस लिहाज से बैग्स बिल्कुल इक्वल थे। काफ़ी सूट पसंद आ रहे थे, काफ़ी ड्रेसेस। और इधर से लिए भी इन्होंने दो अपने लिए ड्रेस लिए थे। और इधर काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी हेयर एसेसरीज़ की, जो कि हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा एसेसरीज़ देख के तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए। और इधर रिस्ट वॉचेस भी बहुत प्यारी थी, सस्ती नहीं थी, 4 to 5,000 या शायद इससे भी ज़्यादा की होंगी। खैर फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर हम बाहर आ गए क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। इधर देखें उमाइमा अपनी छोटी बहन को झूले दे रही है महानूर को। वो सो गई थी या शायद मेरा ख्याल है लेज़ी थी वो तो एंजॉय कर रही होगी बीच में बैठ कर। इस टॉलर का इतना फ़ायदा है, हम इसमें अपना सारा सामान जो ख़रीदते जाते हैं साथ साथ वो अंदर भी रखते रहते हैं साथ साथ, हमें पकड़ना नहीं पड़ता। इधर निसा सुल्तान के नाम से टर्किश रेस्टोरेंट है, उधर हम लोग चले गए। हमने दूसरे फास्ट फूड्स भी देखे लेकिन बच्चे कहने लगे कि आज इसको ट्राई करते हैं। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी लुक थी इसकी, अच्छा था और इसका खाना भी अच्छा था लेकिन इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, बस नॉर्मल है। हाँ लेकिन जो ये स्टार्टर देते हैं स्टार्ट में वो इतना मज़े का था कि दिल कर रहा था कि दोबारा आए सिर्फ स्टार्टर खाने के लिए। स्टार्टर बहुत मज़े का था। और ये मैं आपको इधर हल्का सा इनका एम्बियंस दिखा रही हूँ। बाहर भी काफ़ी पीसफुल सा माहौल है, मज़ा आता है इधर बैठ के खाना खाने का। खैर हमने थोड़ी सी थकावट उतारी अपनी क्योंकि हम लोग विंडो शॉपिंग से और थोड़ी सी शॉपिंग से ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। उन्होंने हमें बड़ा तंग किया हुआ था लेकिन जब खाना आया तो वो भी रिलैक्स हो गई, उसको भी हमने थोड़ी सी बाइट्स दे दी, वो खुश हो गई। दो भरी बहनों का इतना फ़ायदा है कि दोनों बहनें खुद ही इसको संभाल लेती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं संभालती, मैं भी संभालती हूँ। माशाल्लाह पूरा घर ही मिलके इसको संभालता है। उनके घर छोटा बच्चा और जो बहुत देर से आता है छोटा बच्चा, उनको पता ही होगा कि ये छोटे बच्चे कितने तेज़ होते हैं, कितना तंग करते हैं। खैर माशाल्लाह रौनक है हमारे घर की, अल्लाह ताला से सलामत रखे, इसको सेहत दे, जैसे ये भरे फले फूले, आमीन। इधर हमारा खाना आ गया। बच्चों ने सैंडविचेस ऑर्डर किए थे और मैंने बर्गर। ये इतने हैवी थे, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था और हमसे खाया नहीं गया। हमने हाफ पैक कर लिया, सिर्फ हाफ ही हमसे खाया गया। इतना भी कोई मज़े का नहीं था। हाँ बस स्टार्टर बहुत मज़े का था। बाद में हमने घर जाके हाफ खाया था अपना, बाकी लेफ़्ट ओवर हम लेकर गए थे। खैर फिर हम दोबारा आ गए मॉल में अंदर। BTW पे जो हमने ट्राउजर्स देखे थे वो लेकर आए क्योंकि बाकी सब जगहों पे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे। सेल का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, सेल तो ना होने के बराबर थी क्योंकि इधर शॉप्स बहुत कम है इस प्लाजा में, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। एम्पोरियम मॉल में शायद फ़ायदा हो क्योंकि उधर काफ़ी ब्रांड्स हैं। और आप लोग भी बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेल में, कभी शॉपिंग किया आप लोगों ने। हम लोग फिर जल्दी से घर वापस आ गए क्योंकि अकेले गए थे। हमने सोचा जल्दी से रोशनी में चले जाएं क्योंकि हमने ऊबर पे जाना था। ऊबर पे ही गए, ऊबर पे ही आ गए।
खैर हम बाहर आए, इधर आके फ़ोन किया उबर वाले को और साथ ही वो आ गया। शायद इधर ही घूम रहा था, 1 मिनट के अंदर ही हमें उबर मिल गई। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट से फीडबैक ज़रूर देना ताकि मैं अच्छे व्लॉग्स बना सकूं। इधर महानूर हमसे भी ज़्यादा थक गई और अब सोने लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा लोग फॉलो कर सकें। मुझे ख्याल आया कि थोड़ा सा आपको बाहर का भी व्यू दिखाऊं क्योंकि अब हम घर वापस जा रहे हैं और आज सेल इतनी बुरी थी कि हम इतनी जल्दी फ्री हो गए, वरना तो शॉपिंग से इंसान फ्री नहीं होता। चलें घर जाके हम लोग रेस्ट करते हैं, खाना पकाते हैं और महानूर को सुलाते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।